हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस्लाम मोहम्मद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्लाम जीके पर। आज हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है। और इस चैप्टर को हम 3 से 4 क्लासों में पूरा करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य की पुस्तक, राजनीति विज्ञान का एक ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें 15 अधिकरण थे और 6वें अध्याय में सप्तांक सिद्धांत अंक बताए गए हैं। इसमें एक शब्दकोश का अर्थ धन है। उस धन के कारण ही इसको अर्थशास्त्र कहा गया है। अर्थशास्त्र एक ग्रीक भाषा के आइकोनोमिया शब्द से बना है। ठीक है, कुछ जगह पर आइकोनोमिया को 2 भागों में तोड़कर आइकोस और नेमीज कहते हैं, लेकिन कुछ किताबों में यहाँ नोमोस भी कहा गया है। आइकोस का अर्थ होता है घरेलू, नोमोस का होता है प्रबंधन, मतलब घरेलू प्रबंधन का एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम घर की समस्त चीज़ों के बारे में, उनको सुचारू रूप से कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया और उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। आगे लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। महान वैज्ञानिक रहे हैं अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड मार्शल। उनके द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा में क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसी तरह एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक इज द वेल्थ ऑफ साइंस। उसी तरह तमाम वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन है। रॉबिन्सन के अनुसार कहा गया है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म रिफॉर्म ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज में किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार किया जाता है। ठीक है, आप एक नोट्स ले लीजिए, उस नोट्स में ये दिखते जाइएगा। प्रॉपर आपके नोट्स बनते रहेंगे। मोबाइल को रोटेट करके देखिएगा, पूरा फुल दिखेगा, आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से आप लिखते जाइए और एक एक नोट्स कंप्लीट करते जाइए। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, रट नहीं सकते। रट के अगर चाहोगे तो कभी ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकते। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, आराम से पढ़ो और इसको एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलो और उसको लिखते चलो। ठीक है। प्रोफेसर सौम्य सैमुअल्सन, उसी तरह एक और वैज्ञानिक हुए हैं अर्थशास्त्र के, जिन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी विज्ञानों की, सामाजिक विज्ञानों की रानी है, द क्वींस ऑफ ऑल सोशल साइंस। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कला समूह में प्राचीनतम और विज्ञान समूह में नवीनतम। बहुत पुराने समय की ये कहानी हुई है। जैसे कि आचार्य चाणक्य की पुस्तक में कहा गया था कि विज्ञान राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, और जो धन से रिलेटेड काम करते हैं उसी को अर्थशास्त्र कहा गया है। अब आ जाते हैं अर्थशास्त्र के फादर। ठीक है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा गया। ठीक है, एडम स्मिथ का कार्य कर रहा है 1723 से 1790। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। उन्हीं को इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। ठीक है, उनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में आई थी। इसी पुस्तक से शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। ठीक है, द क्लासिकल इकोनॉमिक इज ओरिएंटेड फ्रॉम दिस बुक। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं और जो हिंदी में नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं वो हिंदी में नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोट्स प्रॉपर मिलता रहे और अच्छे से चलती रहे। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को लिंक कीजिए और वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उनकी एक अन्य पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल और द एसेंशियल। ठीक है, एक नोट्स लिख लिए थी कि अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य वही पुस्तकें हैं जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा लिखी गई हैं। उनमें अल्फ्रेड मार्शल की 1890 में आई द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्सन 1932 में द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जॉन मैकार्ड किन्स की आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, द इंडियन करेंसी ऑफ फाइनेंस,
डॉन मैकार्डकिन्स की हाउ टू पे फॉर द वार एक अलग ही पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। द पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अवनीत बनर्जी की एक पुस्तक आई द पुअर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्हें 2012 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया के ऐसे कौन से अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो क्लास को आगे देख चलते हैं। देखिए, अब आती हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं, द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, पहली माइक्रो, सेकंड मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटा, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, ठीक है। जैसे माइक्रो का सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसके जनक एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, वो माइक्रो के भी कहे जाते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र जैसा कि लिखा है कि अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये एक छोटे लेवल, माइक्रो मतलब एक व्यक्ति किया है, एक कंपनी किया है, एक बाजार की छोटी छोटी चीज़ों का एक समूह, उसको माइक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। उन तथ्यों को आप लेकर के चलेंगे और देखेंगे उन सभी तथ्यों का के बारे में। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी के अंतर्गत आप देखेंगे कि इनसे उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित कैसे करे ताकि वह उससे संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जैसे लिखा है, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत दिया गया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति घर में रह कर के उसकी जो आमदनी है, जो उसकी आय है, उस आय को किस तरीके से प्रॉपर वे में अपने घर के खर्चों में, बचत में किस तरीके से बांट सकता है और उसमें संतुष्ट रह सकता है, सांत्वना प्राप्त कर सकता है, उसे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। दूसरा था उपभोक्ता उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी। इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी परिकल्पना है जिससे किसी वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, ठीक है, जिससे उससे अधिकतम लाभ हो सके। जैसे कोई एक कंपनी है, वो देखती है कि समाज में कितना उसे प्रोडक्शन देना है, कितनी उसकी मांग है और अधिकतम लाभ उसे कैसे प्राप्त होगा। ये एक उत्पादन व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो इट इज स्टडी हाउ द प्रोडक्शन डिसाइडेड व्हाट प्रोडक्ट ही हैज़ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज मेड, उसको बनाने में अधिक से अधिकतम लाभ हो सके। तीसरा होता है कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। जब तक जितना भी था अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण घटक थे उस सभी में अध्ययन किया जाता है कि बाजार में उस वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित हो, और कीमतें ज़रूरत के आधार पर तय की जाती हैं, मौसम के आधार पर तय की जाती हैं। जैसे सर्दियों में कूलर, फ्रिज, एसी, हर तरीके की चीज़ें होती हैं, और गर्मियों में कूलर, फ्रिज, एसी, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर्दियों में वुलन कपड़े, ऊनी कपड़े। तो मौसम के आधार पर, मतलब जिस तरीके का मौसम होता है, प्रकृति होती है, उसी अनुसार वस्तुओं का मूल्य तय किया जाता है। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्यष्टि अर्थशास्त्र जो एक छोटे लेवल पर चलता है, एक व्यक्ति की आय, एक घर की आय, एक छोटे स्तर की दुकान की आय, बाजार की आय, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। 3 सिद्धांत पढ़े, उपभोक्ता सिद्धांत, कंज्यूमर सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। कंज्यूमर सिद्धांत, एक व्यक्ति अपनी आय को कैसे अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से बांटता है और संतुष्ट रहता है। उत्पादन सिद्धांत में उस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। कीमत सिद्धांत का अर्थ बताएगा कि उस वस्तु की कीमत किस तरीके से तय की जा सकती है, मौसम के आधार पर और तमाम तरीके की ज़रूरत के आधार पर, मांग के आधार पर उसकी कीमत को तय किया जाता है। अब आता है
समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके जनक थे जॉन मेकार्ड केन्स। ठीक है, उन्होंने कहा इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेशनल इनकम, राष्ट्र राजकोषीय कोष, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, पूरा एक देश का तैयार किया जाता है व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, ये जो है रोजगार सिद्धांत पर काम करती है। जेएम किन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया। किन्स का रोजगार सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत में प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने उस बेरोजगारी या मंदी से उभरने के लिए अपना सिद्धांत दिया। तो यही सिद्धांत होता है किन्स का रोजगार सिद्धांत। उन्होंने कहा मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समस्त मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। जेएम किन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मंदी से उभरने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमें बेरोजगारी को दूर करना है और मंदी से उभरना है तो उन्होंने कहा कि हमारी जितनी से अधिक आय हो उसको हमेशा, और रोज़गार हो जो भी हो, हमें उसको जीडीपी को हमेशा बढ़ाना चाहिए। जितनी अधिक से अधिक हम उसे बढ़ाएंगे उतनी ही अधिक से अधिक हम मंदी से उभरते हुए चले जाएंगे। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाएंगे, जीडीपी को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी और मंदी बनी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलो इसको यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अगली क्लास जो नेक्स्ट कल होगी उसमें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप जो है इसी रूप में पढ़ते रहें और नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहें, आपको ये पीडीएफ मिलती जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे से अच्छे तरीके में एक एक चीज़ को लिखें, बिल्कुल धीरे धीरे लिखें, पॉज करके लिखें, लिखते चलें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें और ये इसको समझें, रटें नहीं, रटोगे नहीं बनेगी। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।